बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? शाहिद खान अब्बासी साहब लंदन में हैं और उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद एक हैरान कुन बयान, एक हैरान कुन स्टेटमेंट शाहिद खान अब्बासी की इस टाइम वायरल हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबर शेयर करता हूं। और राना सनाउल्लाह ने एक ऐसी हैरान कुन खबर दी है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। तमाम तक खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं और शाहिद खान अब्बासी का बयान शेयर करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब लंदन में गए हैं और लंदन में जाकर उनका जब वो सड़क पर घूम रहे थे, जब नवाज शरीफ के घर वो जाने लगे तो पीटीआई के लोग जो थे उन्होंने उनके आगे पीछे घेरा डाल दिया और वहां पर उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए। शाहिद खान अब्बासी ने भी अपना मोबाइल निकाल कर वहां पर पीटीआई की कुछ खवातीन थी उनकी उन्होंने तस्वीर ले ली। पता नहीं उन्होंने वो तस्वीर क्यों ली, लेकिन उन्होंने तस्वीर ले ली और उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। उन्होंने उनके नारों का कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब लंदन में नवाज शरीफ के साथ उस टाइम मुलाकात करते हैं जब एक तरफ ये खबरें चल रही थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग से राह जुदा कर चुके हैं, नून लीग से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। और खबर यहां तक भी चली थी कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो हैं, जो नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। नून लीग को वो छोड़ने लगेगी क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी वो अपनी पार्टी के खिलाफ आ रही थी। अब जब वो वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उसके बाद एक बयान वायरल हो रहा है। बयान ये वायरल हो रहा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ की वापसी पर उनके इस्तकबाल का कायल नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के साथ मेरा कोई किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, इमरान खान साहब से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुझे इमरान खान साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नवाज शरीफ की वापसी पर उनके इस्तकबाल करने का कायल नहीं हूं। ऐसा कहना है शाहिद खान अब्बासी साहब का। शाहिद खान अब्बासी की ये स्टेटमेंट सुनकर मुझे चौधरी निसार अली खान साहब याद आ गए। चौधरी निसार अली खान साहब जब वो वजीर दाखिला हुआ करते थे पाकिस्तान के, और उन्होंने जो उनको वजीर दाखिला की उनको जो सीट मिली थी और इस मनसब के ऊपर वो फायज हुए थे, तो वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़े थे। जब वो नून लीग से नाराज हुए, मरियम नवाज शरीफ साहबा से नाराज हुए, तो चौधरी निसार अली खान हर रोज ये बयान देते थे कि इमरान खान साहब मेरा जिगरी यार है, और साथ में ये कहते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ और मेरी अपनी पार्टी के खिलाफ मेरे सीने में बहुत ज्यादा राज दफन है। मैं इनको टाइम आने के ऊपर इन राजों को खोलूंगा और इमरान साहब भी मेरे दोस्त हैं। यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब की वही स्टेटमेंट है, वही रवैया है, यानी कि शाहिद खान अब्बासी साहब चौधरी निसार अली खान का पार्ट 2 है। शाहिद खान अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे इमरान साहब के साथ तल्कात अच्छे हैं। और दूसरी जानब से चौधरी निसार अली खान भी यही कहते रहे हैं कि इमरान साहब मेरा जिगरी यार है, मेरे उनके साथ काफ़ी अच्छे तल्कात हैं। और इधर से जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफात हैं, उनसे उनकी वापसी पर उनके इस्तकबाल का कायल नहीं हो। देखिए, इस टाइम शाहिद खान अब्बासी साहब एग्जैक्ट वही गेम कह रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं जो कि चौधरी निसार अली खान माजी में करते रहे हैं। देखिए, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोग शाहिद खान अब्बासी के ऊपर एतबार नहीं करेंगे।
वहां पर जो नारे लगे वो नारे यही थे कि डबल गेम नामंजूर। देखिए, जब भी कोई भी सियासी वर्कर है, इवन कि अगर वो पीटीआई का ही है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा था, वो पीटीआई के खिलाफ हो जाए और बाद में दूसरी जमात के हक में भी बयान दे और उस पार्टी के खिलाफ भी बयान दे, तो फिर वो अवाम में उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। जितने भी इस तरह के लोग बयान देते हैं, जब ये लोग इलेक्शन में जाते हैं तो लोग इनको इलेक्शन में मुस्तरद कर देते हैं। चौधरी निसार अली खान को लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब शायद खान अब्बासी का भी जो हाल होगा वो यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि आपने ना तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, ना आपने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा, तो हम आपको वोट क्यों डालें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो इस टाइम काफी ज्यादा वायरल हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ के मुतालिक एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ उम्मत मुसलमा के लीडर हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा खिदमत की इस्लाम की। अब मैं नवाज शरीफ की तर्ज सियासत को यहाँ पर क्रिटिसाइज तो कर सकता हूं, लेकिन अब ये मामला है दीन का, मामला है मजहब का। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, और दूसरी जानब से राना सनाउल्लाह साहब भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, इसे मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मेरा सवाल है राना सनाउल्लाह से, कि मुझे समझ नहीं लग रहा कि राना सनाउल्लाह साहब किस पॉइंट ऑफ व्यू से नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं। मुझे ये खबर सुनकर हैरानगी भी हुई है, यकीन में नहीं आ रहा कि कैसे ये हो सकता है। देखें, जो नवाज शरीफ की सियासत थी, नवाज शरीफ की सियासत हमेशा जितनी भी सियासत थी, उन्होंने जितनी भी सियासत की तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान को फायदा पहुंचाने की सियासत की। जितने भी टाइम जब उनको इक़्तिदार मिलता रहा तो होता ये था कि नवाज शरीफ साहब अपने खानदान को नवाजते थे, अपने लोगों को नवाजते थे, पाकिस्तानी लोगों की उन्होंने फिक्र नहीं की। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा बयान मेरी समझ से बाहर है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने जो एक बहुत बड़ा बयान दिया था, वो बयान मुझे अब इस वीडियो में दोबारा शामिल करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि राना सनाउल्लाह ने अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना और नवाज शरीफ का दीदार करना हद से ज्यादा सवाब का काम है, अस्तगफुरुल्लाह। यहां पर राना सनाउल्लाह साहब इस तरह की जब स्टेटमेंट देते हैं तो मुझे शर्म आती है। यहां पर जब सियासी लीडरान इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और खुसूसन अपनी सियासत को चमकाने के लिए जब मजहबी कार्ड खेले जाते हैं, तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस होता है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी सियासतों को चमकाने के लिए इस तरह के मजहबी कार्ड खेले जा रहे हैं। देखें, हमारा मजहब हमें ईमानदारी सिखाता है, हमारा मजहब हमें सच बोलना सिखाता है। यहाँ पर लीडरान जो हैं वो कितने सच बोलते हैं, कितनी ईमानदारी करते हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग ये बेहतर समझते हैं। कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं, कई बातें आप सबके आंखों के सामने हैं। मेरी नजर में पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं, इनको मजहब कार्ड नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि मजहब कार्ड खेलना वक्ती तो आपको फायदा दे देता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उस मजहबी जनूनी ने अपनी जो कन्फेशन स्टेटमेंट दी थी, उसमें उसने ये कहा था कि इमरान खान साहब अपने जलसों में गाने बजाते हैं, डांस करते हैं, वहां पर लड़कियां नाचती हैं, इस तरह का उसने बयान जारी किया था। तो इमरान खान साहब ने भी इस चीज का
उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि मजहबी कार्ड मेरे खिलाफ खेले जा रहे हैं, और इसी वजह से 12 अक्टूबर को इसी महीने जो मरियम औरंगजेब साहब हैं और मियां जावेद लतीफ की हेयरिंग है लाहौर कोर्ट में। अब ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडरान हैं, इनका काम बनता है कि मजहबी कार्ड खेलना बंद करें, सियासत करें और अवामी मफाद की सियासत करें। मजहबी कार्ड खेलना अब इस पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। मजहब को मजहब समझें, सियासत को मजहब में इन्वॉल्व मत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लाजमी कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में मुझसे कहीं किसी जगह पर गलती हुई तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह, क्योंकि जब मज़हब के ऊपर मैं बात करता हूँ तो हो सकता है कि मैं कोई गलती कर जाऊँ। इस वजह से मैं भी डरा होता हूँ मज़हब के मामले पर बोलने टाइम, क्योंकि मज़हब एक जो है वो इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि आप हमेशा सही और सच की तलकीन करें, और सच को फैलाएं, और जो हमारा इस्लाम है वो कहता है कि हमेशा सच बोलें। और इस्लाम के ऊपर जो है वो लेक्चर आपको कोई मजहबी स्कॉलर दे सकता है, तो लिहाजा मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। फिर भी अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैंने इस वीडियो में किसी जगह पर किसी पॉइंट पे भी गलती की तो उसके लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।